फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, कई लोगों ने अपनों को गंवाया और इतना ही नहीं, इस ब्लास्ट को लेकर की तमाम जांच जो है वो भी जारी थे। और इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। लेकिन इसी बीच हम आपको एक और ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बात करें तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अब बिहार का कनेक्शन भी नजर आ रहा है। दरअसल बात करें तो जहां 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसको लेकर के देखिए जांच एजेंसी भी जो है वो लगातार कार्य कर रही है। और इसी बीच ये खुलासा हुआ है कि इसका बिहार से भी कनेक्शन है। दरअसल बात करें तो दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 10 लोगों की मौत, उनके परिवार ही नहीं बल्कि देश के लोग भी इस सदमे में ही। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां आरोपियों तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रही है। ब्लास्ट का लिंक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और यहाँ के कई डॉक्टर्स आतंकी गतिविधियों में लिप्त भी पाए गए, जिसके बाद देखिए जांच एजेंसियों ने उन पर भी शिकंजा कसा। देश भर में 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा जो है वो कसा जा चुका है और अब देखिए इसका कनेक्शन बिहार से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट की लॉ अब बिहार तक पहुंच चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच ने तेजी पकड़ी है। जांच के दौरान टीम ने किशनगंज के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार दालकोला थाना क्षेत्र के कोनाल गांव निवासी डॉक्टर जानिसार आलम उर्फ जिगर को एनआईए टीम ने मिर्जापुर हाई स्कूल के पास से पकड़ा और पूछताछ के लिए सिल्लीगुड़ी ले गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विस्फोट मामले में शामिल एक संदिग्ध डॉक्टर से फोन और इतना ही नहीं व्हाट्सएप पर भी उनकी बातचीत हुई। इसी आधार पर उनका नाम संदिग्धों की सूची में शामिल किया गया। बात करें तो जानिसार ने 2024 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस पूरा किया था और वर्तमान में लुधियाना में प्रैक्टिस कर रहा था। वह 12 नवंबर को घर लौटा। पुलिस ने इसे किशनगंज से हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सैयद पिछले 10 वर्षों से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी और एनआईए अधिकारियों के अनुसार शाहीन ने 2015 में जैश को संवेदनशील सूचनाएं भेजनी शुरू की थी और 2016 में वह संगठन की सक्रिय सदस्य बन गई। इतना ही नहीं, गौरतलब है कि देश में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की अचानक बड़ी सक्रियता ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक इनपुट में संकेत मिले हैं कि प्रतिबंधित संगठन यानी कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस सक्रियता में सहयोग कर सकता है। इसे देखते हुए एजेंसियों ने जैश और पीएफआई के संभावित कनेक्शन की जांच शुरू कर दी। खुफिया विभाग का मानना है कि प्रतिबंध के बाद पीएफआई के कई सदस्य औपचारिक रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे, लेकिन स्लीपर सेल की तरह काम जारी हुआ है। और इसी के साथ देखिए अब दिल्ली ब्लास्ट का बिहार कनेक्शन भी निकल कर सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट की जो लॉ है अब बिहार तक पहुंच चुकी है। देखिए बात करें तो जांच के दौरान टीम ने किशनगंज के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है और इसी के साथ साथ उससे पूछताछ जो है वो भी जारी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस डॉक्टर से पूछताछ जारी है। इसने अपना एमबीबीएस जो है वो उसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था और इसी के साथ देखिए जाँच भी जारी है। और अब जहाँ एक तरफ लगातार जाँच एजेंसी कार्य कर रही थी और इसी बीच देखिए बिहार कनेक्शन भी निकल कर सामने आया है। और देखिए 10 नवंबर को जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो देखा आपने कि 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब बिहार कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर किशनगंज से एक डॉक्टर को हिरासत में जांच एजेंसियों ने लिया है और इसी के साथ साथ देखिए उससे पूछताछ भी जारी है। और देखिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट में जो है लगातार जांच जारी है, लगातार डॉक्टरों पे शिकंजा कसा जा रहा है और इसी बीच देखिए अब बिहार कनेक्शन भी निकल कर सामने आया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फोनेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।